हाय, हाउ आर यू? कुछ बदलाव आ रहा है आपके अंदर? ये प्रोग्राम है ज़बान सँभाल के और इस प्रोग्राम का जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं और आप अपनी ज़बान को बदलें, हम अपने बात करने के तरीके को बदलें और जो गलत बातें हैं उसको हटाएँ। अभी हम सिर्फ़ गलत बातों पे ध्यान दे रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं और जो चीज़ें पता है उनको भी भूल जाते हैं। हम सोचते हैं शायद हम ऐसे हैं ही नहीं। बट ज़रूरी है कि हमारी ज़बान हमारे हाथों में हो, ज़बान की लगाम हमारे हाथों में हो। सो आइए हम लोग प्रार्थना करके आज के टॉपिक पे चलते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है जब हम कठोर शब्द बोलते हैं, वी टॉक इन अ हार्श फैशन। सो हम इसको क्या सुधार सकते हैं? या अगर हमसे कोई ऐसे बोल रहा है हम उसमें कुछ कर सकते हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही सिखा सकते हैं कि कैसे हमें अपने अपने पापा की तरह बातचीत करनी है। यीशु मसीह, आपका बलिदान खाली ना जाए। जो भी आपने हमारे लिए किया है और जिस तरीके से आपने कम्युनिकेशन किए, आपकी कम्युनिकेशन हमारे को भी आए। और पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करिए। यू आर अ इटर्नल हेल्पर, हेल्प अस टू बिकम द बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्फ दैट ब्रिंग प्रेज टू यू, दैट ब्रिंग प्रेज टू आवर फादर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बाइबल बताती है नीति वचन 15 के 1 में, कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है, किंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है। अ जेंटल आंसर टर्न्स अवे wrath, बट अ हार्श वर्ड स्टिर्स अप एंगर। ये बात आप और मैं अच्छे से जानते हैं। मैंने देखा है कई दफा जब मैं इम्पेशेंट होती हूँ या जल्दी में होती हूँ या मेरा ध्यान नहीं है ठीक से, तो मेरे शब्दों का चुनाव इतना अच्छा नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जैसे कि सपोज़ घर में कोई काम कर रहा है और मैंने उनसे कहा देखो बुक शेल्फ साफ कर देना और सारी बुक्स को ठीक से लगा देना। और मैं कॉल पे हूँ और मैं पहुँचती हूँ और मैं देखती हूँ बुक्स उल्टी लगी हैं, मतलब द टाइटल्स आर गोइंग द अदर वे राउंड एंड दैट्स अ लिटिल इरिटेटिंग। उस वक़्त मैं अभी एक कॉल से निकली हूँ एंड आई एम सीइंग समथिंग लाइक दैट, आई डू नॉट, मैं रुकती नहीं हूँ कि मुझे कैसे बात करनी है एंड आई एम harsh in my words to somebody who is helping me। कोई मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मैं हार्श हो जाती हूँ। एक और उदाहरण मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में, हमारे यहाँ बहुत अच्छी सफाई होती है, एक्सीलेंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट व्हाट हैपेंस इज़ दैट सफाई के बाद जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं, क्योंकि उनके नीचे भी पोछा लगाया गया है, सो उनको कहीं भी छोड़ दिया जाता है। दे आर इन सम ऑकवर्ड, lying in some awkward way, and let's say I'm on a call or in a meeting और मैं निकल के आती हूँ, तो मेरे आँखों के सामने पहले क्या आता है कि डाइनिंग टेबल की सारी चेयर्स पता नहीं कहाँ-कहाँ पड़ी हुई हैं, एंड इट्स अ शॉकिंग थिंग। सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली नोटिसिंग, मैं मेरा जो रिएक्शन है वो हार्श वर्ड्स हुआ, ऐसा पीछे हुआ। बट देन आई रियलाइज़ हार्श वर्ड से कोई फ़ायदा नहीं है, देन आई टूक स्टॉक ऑफ दैट। सो हमने ये ऐसी चीज़ें देखी हैं, कई दफ़ा हम देखते हैं बच्चे घर में आएँगे या दूसरे घर में कि ये क्या सब्जी बनाई है, एंड दे आर सो हार्श टू अ मदर। एक अपनी मम्मी से इतनी रूडली बात करते हैं एज़ इफ उनका राइट है और उनको अपनी मम्मी की लेबर का कुछ भी नहीं पता और फिर कह देते हैं नहीं खाएँगे, यू नो, दैट्स हार्श। हार्श स्टेटमेंट एंड हार्शली स्पोकन, दोनों चीज़ें गलत हैं। कठोर शब्द, कठोर सोच, दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं। और फिर हमने देखा कंपनीज़ में जब हम गलती करते हैं, बॉसेस हमें एकदम से निकाल तो देते नहीं हैं, लेकिन बहुत हार्श हो जाते हैं हमारे साथ, बहुत ही कठोर शब्द बोल देते हैं और फिर हमें बड़ा ही अजीब लगने लगता है। निकालते नहीं हैं लेकिन सुनना तो पड़ता है। और अगर हमने कुछ गलत किया है, सुनते-सुनते हम घबरा जाते हैं और गलत कर भी देते हैं। बट क्या उन्हें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। किंग सोलोमन स्पीक्स अबाउट अ वुमन इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 26, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। नीति वचन 31 का 26, वो बोलती है, वो दयालु तरीके से बोलती है, उसकी जीभ पर उत्तम शिक्षाएँ सदा रहती हैं। इन इंग्लिश, शी ओपन्स हर माउथ विद विज़डम एंड हर टंग इज़ द लॉ ऑफ काइंडनेस। ये लॉ ऑफ काइंडनेस जो एक कोर प्रिंसिपल है, ये क्या है?
लेट्स से हम किसी से बात कर रहे हैं और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे मुंह से हार्श बातें निकलती हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया एंड मैंने ऐसा किया जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं दोबारा नहीं करती हूँ ऐसा। बट मैं आपको बता रही समथिंग दैट हैपेंड। इट इज लाइक, अगर हम चाहते हैं कि लॉ ऑफ काइंडनेस, दयालुता का नियम हमारी जिंदगी में काम करे ताकि हमारे अंदर से कड़वे शब्द बाहर ना निकले, तो उसके लिए हमें अपने आप को उस इंसान के तरीके से देखना पड़ेगा। हमें विजुअलाइज़ करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा उसकी सिचुएशन और उसका दर्द। और जब हम उसका दर्द देख लेंगे, तब हमारे मन से एक इमोशनल रिस्पॉन्स निकलेगा, एक दया का रिस्पॉन्स निकलेगा। तो दया जब हमारे दिल में है, तो कठोर शब्द नहीं निकलेंगे। और अगर हम जल्दी में भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर का उदाहरण, हम जल्दी में भी हैं, अरे देखो ये सही नहीं है, आप इतना सुंदर सफाई कर रहे हो, लेकिन इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक से रख के जाना ही जाना है। हाँ, ये गलत है ना? और मैंने ऐसा किया था, मैंने उनको 2-3 दफ़ा समझाया, अब सारी कुर्सियाँ सही से रखी होती हैं। लेकिन मेरा पहला रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। क्योंकि मैं अपना टाइम देख रही थी, मैं कहती ओह गॉश! मैंने इनको कितना समझाया, कितनी दफ़ा सिखाया है, ये सुनते क्यों नहीं हैं? और इस वक़्त मैं बिज़ी हूँ, मैं बैठने वाली हूँ और देखो सब बिगड़ा पड़ा है। सो आई वाज़ सीइंग माय सिचुएशन, बट जब मैंने उनको अच्छे से सिखा दिया, अब मुझे इतना गुस्सा नहीं आया। और अब गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा ठीक होता है, 80 टू 90%। लेकिन अगर कभी दोबारा होगा तो तब सच में इरिटेट होने की बात है और तब डाँटना पड़ेगा। सो हमेशा हम लोग ऐसा नहीं कि हार्श शब्द गंदे हैं। हार्शनेस में ये है कि करेक्शन है। कभी-कभी कुछ तरह के लोगों को जब तक आप अपनी वॉइस रेज़ नहीं करोगे, वो सीरियसली नहीं लेते आपको। लेकिन अगर आप हमेशा ही अपनी वॉइस रेज़ करते हैं, आपकी वॉइस रेज़ अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। So let's use our raising of the voice or the harshness as a tool sometimes, rarely, and उसको तो हार्श नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इस बात में, अगर हम टू मच इमोशनल हैं, तो हमारे चारों तरफ इमोशनल करने वाले प्रोफेशनल लोग भरे हैं। उनको वो हम उनके साथ इमोशनल हो रहे हैं, वो हमारा ही फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारी जो पॉइंट्स हैं उसको यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे दोनों छोटे थे एंड उस वक़्त बिसलेरी की वाटर बॉटल्स नहीं मिलती थी ज़्यादा ईज़िली, तो मैं 2 पानी की बोतलें लेकर के उनको ले गई थी एक जगह। और जब हम थक गए तो हम लोग बैठ गए और मैंने थोड़ा-सा पानी बचा था, मैंने अपने दोनों बच्चों को दिया और मैंने भी एक घूँट पीना था। इतने में एक लेडी बहुत देर से हमें देख रही थी, शी केम टू मी एंड शी सेड, "क्या मुझे आप थोड़ा-सा पानी दोगे? मुझे अपने बच्चे को सिर्फ़ 1 घूँट पिलाना है, बस 1 घूँट चाहिए।" सो मैं बताइए मना कैसे करूँ, राइट? तो मैंने दे दिया। अब जब मैंने बॉटल दे दी, मैंने देखा कि उस लेडी ने उस बच्चे को पिलाया, दूसरे बच्चे को पिलाया, खुद पिया, व्हिच इज़ ओके। उसके बाद उसने अपना मुँह धोया, अपने बच्चे का मुँह धोया, ब मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर के, और जब सारा पानी खत्म हो गया, उसने लाके मुझे बोतल दे दी। एंड मैंने ध्यान, मतलब जब मैंने रियलाइज़ करा कि क्या हुआ, आई वाज़ सो एंग्री। सो इसमें कोई गलती नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ शेयर करें। लेकिन अगर आपके पास बच्चे हैं और अभी आपको अपने घर जाने में बहुत टाइम है और वाटर अवेलेबल नहीं है, तो आपकी पहली ड्यूटी किसके प्रति बनती है? उन बच्चों के प्रति और अपने प्रति। थोड़ा शेयर करो, मतलब आपस में बाँट लो, बट दूसरा इंसान सब कुछ लेके चला जाए, रॉन्ग। और फाइनेंशियली हम चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, हमारे मन में है, मतलब हम जब बिलीवर्स बनते हैं, हम सारी दुनिया की मदद करना चाहते हैं। पर पता है क्या? कई दफ़ा हम किसी को पैसे देते रहते हैं ना, दे टेक इट ईज़ी। वो नौकरी नहीं ढूँढेंगे, वो हर मन कहेंगे इस नौकरी में ये प्रॉब्लम थी, उसमें वो प्रॉब्लम थी, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वो बहाने बनाते रहेंगे। क्योंकि वो अपना इमोशनल गेम खेल करके अनकॉन्शियसली पैसा या अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल ही लेते हैं, और ऐसे लोग मैनिपुलेटर्स भी होते हैं। सो बिवेयर, खुदा ने हमें परख की आत्मा दी है। और मैं ये नहीं कह रही आप किसी को कुछ मत दो, बट जस्ट गेट टू द हार्ट ऑफ द थिंग। फिर व्हाट हैपेंड, इस लेडी ने जब मुझसे पानी ले लिया, मुझे इतना गुस्सा आया अपने ऊपर, मैंने कहा आज के बाद मैं किसी को नहीं दूँगी। सो व्हेन समबडी वुड आस्क मी, बिल्कुल भी नहीं, आई विल नॉट डू इट। एक तो मैं दूँगी नहीं एंड आई वाज़ हार्श। सो ये भी सही नहीं है।
सो चलो मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं था। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, लाइक कल मेरी किसी से बात हो रही थी एंड उन्होंने कहा नहीं मैं, वो एक लेडी आती है मैं उसको पैसे दे देता हूँ, फिर वो आती है फिर मैं दे देता हूँ, और मैंने कह दी इस दफा मैं नहीं दूंगा। सो आई सेड द प्रॉब्लम इज योर्स, आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो प्रोफेशनल है मांगने में, पर आपका मन करता है और आप जान चुके हैं कि ये इंसान वापस नहीं देगा और आप फिर दे रहे हैं, और फिर आप रो रहे हैं, सबको फोन कर करके बता रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको या तो फोन नहीं करने चाहिए लोगों को, या फिर आप देते रहो, और या फिर आप चुप रहो या अपने आप को बदलो। इट इज नॉट दैट पर्सन्स प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम। अब आप मेरे साथ चुगली कर रहे हैं, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। So I just wanted to give this little learning to all of you. और एक चीज और, जब मैं ये नोट्स बना रही थी तो एक बात मेरे सामने आई, हमारे पास एज बिलीवर्स कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई राइट नहीं है कड़वी बात बोलने का, कठोर बात बोलने का। ये गलत है, अनकाइंड है। काइंडनेस यानी कि दयालुता का उल्टा है। तो मुझे भी बदलना है, आपको भी बदलना है। कई दफा हम इतने रूखे हो जाते हैं ना, दिल्ली जैसे शहर में, हम दिल्ली को ब्लेम नहीं कर सकते, बट दिल्ली जैसे शहर में हम कठोर और कड़वे शब्दों वाले बन जाते हैं। फिर हमें वही आदत आ जाती है। लेकिन हमें दिल्ली वाला नहीं बनना है, हमें किसी और जगह वाला नहीं बनना है, हमें चर्च वाला बनना है, हमें यीशु मसीह वाला बनना है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हम परमेश्वर पिता की संतान हैं, तो हम क्यों अलाउ कर रहे हैं ये सब? हम इस अवेयरनेस में क्यों नहीं है? क्या हमें लगता है गॉड बाइबल में बड़े हार्श हैं? ऐसा नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से समझ में आ रहा है, नहीं, वो अंत का रिस्पॉन्स है उनका। तो हमको अलाउड नहीं है, हमको ये नहीं करना है। वी विल नॉट डू दैट, एंड वी आर इज एम्बेसडर्स। अगर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वही चिल्लाने चीखने कठोर शब्दों वाले हैं, तो कौन आना चाहेगा इस किंगडम में? कौन चाहेगा यहाँ पर हॉलीडे करना? बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने एडवर्टाइजमेंट भेजती, कम एंड सेलिब्रेट, इजिप्ट, टर्की, ये आई मीन, एंड उनके एम्बेसडर्स भी बहुत सारे प्रमोशनल कैंपेन्स करते हैं। बट अगर द एम्बेसडर इज डूइंग समथिंग सो रॉन्ग, कौन जाना चाहेगा? एंड यू आर एंड मी, आई मीन आप और मैं एम्बेसडर्स हैं, इट्स नॉट अलाउड। सो हम सबको बहुत ध्यान से इस पे काम करना पड़ेगा। हमने पाप किया है, और हमने देखा है कि हम जब कठोर होते हैं, हम गॉड का पर्पस नहीं पूरा कर पाते, कठोर शब्दों वाले। we've lost the whole thing, हमसे वो काम नहीं होगा। however, कभी कभी एक स्ट्रिक्ट और कठोर बात बोलनी पड़ती है, sometimes God will allow you to do that, but it is not always। जब भी हम अपना मुंह खोलते, द लॉ ऑफ काइंडनेस कम्स आउट ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह से दयालुता के नियम बाहर निकलते हैं। सो बट मे बी यूर अ बॉस, ओके, मे बी यू आर अ लीडर, यूर अ सीईओ, यूर अ वाइस प्रेसिडेंट, और आपको बात करनी, तो क्या आप ऐसे बात करेंगे? हाँ, सही है, प्लीज टीम आओ, हम लोग काम करेंगे। नो, वी डोंट टॉक लाइक दैट, हम ऐसे बात नहीं करते। खुदा के लोग अथॉरिटी में बात करते हैं, कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, दिल के पीछे प्रेम होता है, और उनकी इन फर्म बातों में ही काइंडनेस है, उनके एक्शंस काइंड है, उनकी टोन काइंड है। लेकिन उनकी टोन एक घबराई हुई कमजोर इंसान की टोन नहीं है, ये गेटिंग मी? स्ट्रॉन्ग और बोल्ड इंसान की टोन है, बट एक हार्श यानी कि कठोर टोन नहीं है। डज दैट मेक सेंस? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, टोन को सही करना है। देन एक और बात देखिए, कि जब हम कठोर शब्द बोलते हैं, वो लोग भूलते नहीं, वो उनके दिल पे छप जाता है। मेरे साथ एक दफा, एक मैं जहाँ मैं काम करती थी, किसी ने मुझसे बहुत ही कठोर शब्द बोले, और एक गंदी बात भी बोली, और वो दो बातें अलग अलग थी। और वो मैं बात कई सालों तक नहीं निकाल पाई थी। आज वो मेरे को बिल्कुल याद, बात करने पे भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस वक्त मैं बहुत रोई थी, और वो बात मेरे दिल में रही थी, और उसी बात की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी। सो ज्यादातर जो लोग कठोर बातें करते हैं, वो खुद ही ऐसी चीजों का सामना कर चुके बचपन में, जहां पर उनके परिवार में कठोर शब्द उनसे बोले गए, या उनके बॉसेस कठोर थे, या उनके रिश्तेदार कठोर थे, या उनकी जो उनका एनवायरनमेंट था, जो उनके चारों तरफ कॉलेज में लोग थे, वो बहुत कठोर थे। तो इनको और कोई रिस्पॉन्स नहीं पता है, एंड दैट्स द ओनली रिस्पॉन्स दे नो। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप हर इंसान का साइको एनालिसिस करें, बट अगर हम शुरुआत
काइंडनेस को अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में यूज करते हुए चलें, जिसमें हमारे शब्दों की दम है, हमारे शब्द स्टैंड करते हैं, तो लोगों को फ़र्क पड़ेगा। डज़ दैट मेक सेंस टू यू? और लोग जो हैं, वो समझ जाएँगे कि ये बात बोल्डली कर रहे हैं, हमारी गलत बात को भी बता रहे हैं, बट ये मुझसे काइंडली ही बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू प्रैक्टिस दैट, राइट? हम उसे प्रैक्टिस करेंगे। हमें क्या करना है, मतलब इस प्रैक्टिस के केस में हमें सही शब्दों के लिए चुनाव करना है और इन शब्दों में डालनी है थोड़ी-सी दया। थोड़ी मतलब दया पूरी है, जो हमारी भावना है, जो हमारा मन है, पूरी है, लेकिन कितनी दया दिखनी चाहिए, थोड़ी-सी दिखनी चाहिए। दया, प्रेम, संयम एंड बोल्डनेस, वो दिखना चाहिए। तो अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाओ, अपने शब्दों का कोश बढ़ाओ, सुनो लोगों को, लोगों के शब्दों पे ध्यान दो और उन्हें बोलो। एक और मैंने चीज़ सीखी कि हम लोग जो हैं, हम जो प्रभु का अनुग्रह है, उसको प्रभु से लेते हैं और दूसरों को देते हैं। तो लेन-देन को हम कहते हैं एक तरीके से उसको मैनेज करना, उसके स्टूवर्ड होना, ठीक है? तो हमको जो ग्रेस मिल रही है, उसको हमें दूसरों को भी पास ऑन करना है। बट अगेन हमें अपना एक दायरा रखना, वी हैव टू हैव अ बाउंड्री where if somebody is misusing us, we'll be alert. So whatever grace God has given me and you, of course, me, I extended it to an ABCD person. But उन्होंने उसका मिसयूज करा और जब मैंने उसको डिस्कवर किया, मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने कठोर शब्द इस्तेमाल करे। आई सेड रियली, तुम्हें ये सही लगा? एंड मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया और मतलब काफ़ी दिन तक मैं हिली हुई थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन उस वक़्त एक इंसिडेंट में वो ज़रूरी था। सो बैलेंस इट, क्या हम हमेशा बोलते रहते हैं, एक दफ़ा बोलना ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज़ अगेन शब्दों के बारे में, कि हमें इन्हें कल्टीवेट करना है, मतलब सोच-सोच के, बना-बना के बोलना है दयालु शब्द, कल्टीवेट करना है। कहते हैं ऑयस्टर्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, हम एक अच्छा एटीट्यूड कल्टीवेट कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी का एक कल्चर कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसे पनपने दे रहे हैं। तो हमें अपने शब्दों को भी पनपने देना है, जो कि दयालु शब्द हैं। ये सब तब होगा जब आप अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाएँगे, राइट? एक ध्यान देना है आपको कि जब लोग आपसे कठोर शब्द बोल रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ होगा। हमेशा नहीं, लेकिन कभी-कभी। और अपनी लाइफ का याद रखिए कि आपके साथ क्या-क्या हुआ है, जिसकी वजह से आज आप कठोर शब्द बोल रहे हैं। अपने आप को क्षमा कीजिए, उन लोगों को क्षमा कीजिए, जिन्होंने कठोर शब्द बोले, रिलीज़ करिए अपनी लाइफ से, उन वर्ड्स को रिलीज़ करिए और शांति में आ जाइए। और इससे पहले कि हम अपने मुँह को खोलें, कुछ ऐसा शब्द बोलने के लिए जो हम बहुत बुरा फ़ील करेंगे बाद में अगर हमें रियलाइज़ हुआ। हम गॉड से सुन लें, हम सुन लें उस बात को और प्रेयर करते रहें, नेहमिया की तरह। जब राजा उससे बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या हुआ नेहमिया? तो उसने प्रार्थना करी, छोटी-सी प्रार्थना की होगी 10 सेकंड्स की, गॉड मेरी मदद करो, यीशु के नाम से आमीन। मतलब यीशु तो नहीं थे उस वक़्त, बट अभी हम तो ऐसे करेंगे ना। उसने छोटी-सी प्रेयर करी होगी, मेबी 2 सेकंड्स, 1 सेकंड। एंड देन ही स्पोक एंड ओपन हिज माउथ। और जब नेहमिया ने अपना मुंह खोला, वो सब कर पाया जो परमेश्वर की आत्मा ने उसके मन में डाला था। वो था मंदिर के दीवार को रिपेयर करना, छोटा काम नहीं था। गॉड के टेम्पल की दीवार को बना देना। तो राजा उससे एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जिसका जवाब उसे बहुत सोच समझ के देना है, नहीं तो राजा उसे खत्म कर सकता है। और जब उसने गॉड से प्रेयर करी, उसके मुँह से ऐसा जवाब निकला कि राजा और रानी दोनों तैयार हो गए, हर तरीके से उसकी मदद करने के लिए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी गार्ड्स एंड बाउंसर्स, जो उसको यहाँ से लेकर के जहाँ वो था, लेकर के जेरूसलम ले गए। बाउंसर्स उसके चारों तरफ चले कि कोई उसे छू ना पाए, उसको कोई हानि ना हो, और उसके जाने के लिए जो सामान चाहिए था और उसके काम के लिए जो सामान चाहिए था, सब मिला और राजा का एक लेटर भी मिला। ठीक है? सो दिस इज़ इज़न्ट दिस अमेजिंग? अगर एक छोटी-सी प्रेयर कर लें हम बोलने के लिए, एक और चीज़ है जो मैंने सीखा है, वो है मज़ाक करना, जेन्युइन मज़ाक, ह्यूमर, ऐड सम ह्यूमर, हँसी-मज़ाक, प्यारा-सा, किसी की बेइज़्ज़ती करने वाले मज़ाक की तो मैं बात ही नहीं कर रही।
सो हमारी हार्शनेस कम हो जाएगी। यशाया नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय में लिखा, सो शैल माई वर्ड्स बी दैट गो फोर्थ आउट ऑफ माई माउथ, इट शैल नॉट रिटर्न टू मी वॉइड बट शैल अकम्प्लिश what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. ऐसे ही मेरे मुख में से मेरे शब्द निकलते हैं, और जब तक घटनाओं को घटा नहीं लेते वे वापस नहीं आते हैं। मेरे शब्द ऐसी घटनाओं को घटाते हैं जिन्हें मैं घटवाना चाहता हूं। मेरे शब्द वे सभी बातें पूरी करता है जिनको करवाने को मैं उन्हें भेजता हूं। तो इसीलिए हम गॉड से प्रेयर करके उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो गॉड की तरफ से है, और हम थोड़ा सा डिसेंट हंसी मजाक भी इस्तेमाल करें और मैटर को लाइट करें जब हम बातें करते हैं। और जो लोग कठोर, बहुत कठोर, बार बार सबके साथ कठोर बातें कर रहे हैं, है ना, उन लोगों को डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी हर्ट्स है। सारी हर्ट्स आप और मैं निकाल नहीं सकते, लेकिन वो सबको हर्ट करते रहते हैं। तो उन लोगों को डिलीवरेंस की जरूरत है। वो अपने आप गॉड के साथ बैठे और माफी मांगे अपने हार्श वर्ड्स के लिए, और अपने दिल में जो चोटें हैं उसको प्रेजेंट करें गॉड को, और परमेश्वर उन्हें चंगाई देंगे। साथ में एक एंगर मैनेजमेंट की क्लास भी वो कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। और बहुत सारी यूट्यूब पे कोर्सेज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बार बार उसे देखिए और आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आपके मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे। नीति वचन 16 का 32 NKJV वर्जन, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules the spirit than he who takes a city. धीर जन किसी योद्धा से भी उत्तम है, और जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है वो ऐसे मनुष्य से उत्तम है जो पूरे नगर को जीत लेता है। तो आज मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, मेक अ डिसीजन दैट यू विल बी काइंड। आप दयालु बनेंगे, और ये आपका कोर प्रिंसिपल है, एक बिलीवर का कोर प्रिंसिपल है, एक इंसान का कोर प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमें दयालु तो होना ही है। और ये हमें पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। हर चीज सुधरनी शुरू हो जाएगी। क्या पता बहुत सारे मसले जो आपकी जिंदगी से, आपकी जबान की वजह से, वो आज ही ठीक होने शुरू हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप लोगों के साथ दयालु ढंग से बात करना शुरू करेंगे, एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। लोग आप पे डाउट करेंगे क्योंकि आप उन्हें इतना हर्ट कर चुके हैं। गिव देम सम टाइम। लगातार मिनिमम 6 महीने दयालु बातें बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। तब लोगों को रियलाइज होगा, हाँ ये तो बदल गए, सच में बदल गए। डोंट एक्सपेक्ट आज मैंने दयालु शब्द बोला, आज आपने ऐसा देखा नहीं। सॉरी, वो लोग इतने घाव खाए चुके हैं, एक दिन में वो आपको नहीं पहचानेंगे। डज इट मेक सेंस? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आपने कठोर शब्द बोले हैं? चेक 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 योर लाइफ। आइए मेरे साथ एक स्टेटमेंट बोलें, आई ओपन माई माउथ विद विजडम। मैं अपना मुंह बुद्धि में खोलता हूं। द लॉ ऑफ काइंडनेस इज इन माई माउथ। मेरे मुंह में दयालु होने का नियम है। द लॉ ऑफ काइंडनेस गवर्न्स मी। दयालु होना मुझे आगे लेके जा रहा है और मेरे हर मसलों में बोल रहा है, मैं दयालु हूं। आई एम अ काइंड पर्सन। आई स्पीक लाइक एन एम्बेसडर। मैं एम्बेसडर की तरह ठोस शब्द बोलता हूं, लेकिन दया से भरे हुए। आई स्पीक लाइक एन एम्बेसडर विथ काइंड वर्ड्स, with a kind heart that God has given me. I am a kind person. मैं एक kind इंसान हूँ। I have the law of kindness and I open my mouth with wisdom. क्या आज से आप प्लान कर रहे हैं दयालु बनने के लिए? तो आपको कुछ हेल्प की जरूरत होगी। इफ यू नीड आवर हेल्प, यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज, ड्रॉप अ मैसेज टू मी, एंड वी विल प्रे फॉर यू। हम आपके लिए जरूर प्रेयर करेंगे। ट्रस्ट अस, वी विल प्रे फॉर यू एंड वी आर ऑलरेडी प्रेइंग फॉर यू। परमेश्वर, मैं अपने भाई बहनों को आपके सामने लाती हूँ। हम सब दोषी हैं कठोर शब्दों को बोलने के लिए, और उस वक्त हम अपनी ईज और अपना काम देख रहे थे कि कैसे बिगड़ गया। हमने उस इंसान की लिमिटेशन या उसको ब्रीफिंग नहीं दी गई, या दूसरी सिचुएशन हमने चेक ही नहीं करी। लॉर्ड, वी आर सो सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, बिकॉज वी हैव सिन्ड अगेंस्ट यू ओ फादर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे दिल में से जो पत्थर दिल है वो टूट रहा है यीशु के नाम से। Every demon that's stuck to our hearts, come out in Jesus' name. Set us free, Lord. Deliver us, Lord, and give us a new spirit.
एंड पुट द लॉ ऑफ काइंडनेस इन आवर हार्ट्स, लिख दीजिए हमारे हृदय की पट्टियों पे, और हम सोच समझ के, तोल मोल के, जबान संभाल के बात करने वाले हों, ताकि दूसरों को जब वो हमारी बात सुने, स्पष्ट और डायरेक्ट बात, वो बदल जाएं और वो उसी के अनुसार आगे चलने वाले हों। थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।